सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 27। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सुंदर भाव को जानने, समझने, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। पिछले श्लोक में 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से उसे रोक कर यानी हटा कर मन को बार बार परमात्मा ही निरुद्ध करे। क्योंकि अब भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, पूरी तरह शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। फॉर टू द योगी हुज माइंड इज परफेक्टली सीरीन, हु इज सिनलेस, हुज पैशन इज सबड्यूड एंड हु इज आइडेंटिफाइड विद ब्रह्मा द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, नॉलेज एंड ब्लिस, सुप्रीम हैप्पीनेस कम्स एज अ मैटर ऑफ कोर्स। तो ध्यान योग से जो उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है उसके बारे में भगवान इस श्लोक में बात करते हैं। और पदच्छेद के माध्यम से हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं शब्दों का ही। क्योंकि प्रशांत मनसम, जिसका मन भली प्रकार शांत है, अकल्मषम, जो पाप से रहित है, और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, एनम, ऐसे इस ब्रह्मभूतम यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगिनम, योगी को उत्तमम, उत्तम, सुखम, आनंद, उपैति, प्राप्त होता है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं कि क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत हो गया हो, पूरी तरह शांत, और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, यानी जिसका मोह आदि जो क्लेश रूपी रजोगुण है वो पूरी तरह क्षीण हो चुका है, कमजोर हो चुका है या पूरी तरह शांत हो चुका है, और तीसरा जो ब्रह्म रूप जीवन मुक्त हो चुका है, यानी ये सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय वाला है, और जो अधर्म आदि दोषों से रहित है, पाप से रहित है, मल मुक्त है, उस योगी को निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो पिछले श्लोकों में जो विवेचन हमने देखा उससे ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि शनै शनै यानी धीरे धीरे मन को जब हम बाहरी सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मस्वरूप में स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो हमें उसमें धीरे धीरे सफलता मिलती जाती है और मन धीरे धीरे शांत होता जाता है, सांसारिक विषयों से हटता जाता है और धीरे धीरे आत्मा में स्थिर होने लगता है, अपने आत्मस्वरूप को अनुभव करने लगता है, और तब उसे स्वाभाविक रूप से एक परम सुख प्राप्त होता है। तो क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, उसको कारण को दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि क्यों और किस प्रकार मन के शांत होने पर आत्मा का स्वतः साक्षात अनुभव होता है। क्योंकि कारण ये है कि मन को जब शांत आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिर करने का हम प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे सारी कामनाएं और पूर्व संचित वासनाएं ये सब क्षीण पड़ने लगती हैं, कमजोर होती जाती हैं, और फिर कामना रहित, वासना रहित मन को ही तो हम निष्पाप मन कहते हैं, यानी अकल्मष, पाप रहित। मल जो है, मैल, वो सब हट जाता है, तो निष्पाप हृदय शुद्ध मन अकल्मष हो जाता है। वेदांत में मन की अशुद्धि को क्या कहते हैं, मल। और मल क्या है, एक तो है अज्ञान, आत्मतत्व हमें मालूम नहीं है तो उसका अज्ञान, और दूसरा उससे उत्पन्न हमारे मन में जो डिस्टरबेंस होता है, ये सब मिलकर के मल कहलाते हैं। अब जो ये अज्ञान का आवरण है वो तो तमोगुण का होता है, और जो डिस्टरबेंस होते हैं उसके वजह से हमारे मन में वो रजोगुण के होते हैं, और इनके कारण ही तो इस संसार में पतन होता है।
तो इसमें दोनों का स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि दोनों शांत हो जाते हैं। एक शांत रजस और दूसरा अकल्मश, यानी तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त पुरुष हो जाता है। तब फिर हमें तो उसे आत्मज्ञानी मानना ही पड़ेगा ना। और जो ब्रह्मभूत शब्द है उससे एक अद्वैत सत्य की स्पष्ट घोषणा हो जाती है, यानी योगी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो भगवान ये बताते हैं आगे वाले श्लोकों में कि आत्म साक्षात्कार के बाद ज्ञानी पुरुष का सारा जीवन कैसे उस अनुभव से युक्त हो जाता है। तो भाव ये है कि जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है, अकल्मषम है, और जिसका रजोगुण यानी विक्षेप, मन का जो डिस्टर्बेंस है, वो शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में यानी परमात्मा में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि वह रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने सारे विगत कर्मों के फल से भी छूट जाता है, निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूत होना वही तो अवस्था है जिसमें ये सांसारिक जो कल्मश है, भौतिक कल्मश है संसार का, उससे मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में ही योगी स्थित हो जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक में भी आया है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो 24वें और 25वें श्लोकों में ध्यान योगी की जिस उपरति का, उपरामता का, विश्रांति का वर्णन किया गया था, तो आगे के 2 श्लोकों में यानी इस वाले और आगे का जो श्लोक है, इन दोनों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल भगवान बताते हैं। प्रशांत मनसम, यानी जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, रजोगुण शांत हो गया है, मन निर्मल हो गया है, ऐसे योगी को निश्चय ही उत्तम ब्रह्म सुख, उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। अकल्मषम और शांत जो मनसम है, इनको हम थोड़ा सा समझ लें कि तमोगुण की प्रवृत्ति अगर नष्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। और तमोगुण की प्रवृत्ति क्या है? अप्रकाश, आलस, प्रमाद, मोह, जैसा कि 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है। ये जिसकी वृत्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। दूसरी बात, जिसका रजोगुण और रजोगुण से उत्पन्न जो वृत्तियां हैं, जैसे लोभ है, लोभ की प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगे रहना, अशांति, डिस्टर्बेंस मन का, किसी न कुछ करते रहना, चैन नहीं पड़ना, स्पृहा, जो कि 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आई है। तो जिसकी ये वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसको यहाँ शांत रजसम कहा गया है, शांत रजसम। और प्रशांत मनसम किसे कहा गया है? जिसका मन, जब ये तमोगुण और रजोगुण की जब प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, वृत्तियां, तो वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। और शांति नहीं, यहाँ प्रशांत कहा है, यानी पूरी तरह से शांत मन वाला योगी, उसे प्रशांत मनसम कहा गया है। और उसी के लिए भगवान कहते हैं सुखम उपेति, वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। तो और दूसरे ढंग से और सरल शब्दों में इसका भाव देखें तो जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं कामनाएं वश में हो जाती हैं, जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाता है। सिद्ध योगी अपने मन को भौतिक विषयों, जो सांसारिक विषयों से हटाने और उसे भगवान में केंद्रित करने में धीरे धीरे अभ्यास के बाद निपुण हो जाता है। तब उसके सारे भाव जो होते हैं मन के, वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और तब जाकर के उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि शुरू में जब हम साधना के अभ्यास में लगते हैं तो भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए तो प्रयास करने पड़ते थे और संसार के विषयों की तरफ मन स्वाभाविक रूप से दौड़ता था। पिछले श्लोकों में कहा ना कि चंचल है, अस्थिर है, तो दौड़ता था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद मन स्वतः ही तो भगवान की ओर आकर्षित होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रबुद्ध साधक हैं इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो वो सब कुछ भगवान से संबंधित ही मानते हैं। नारद मुनि जी ने तो बहुत ही सुंदर शब्दों में नारद भक्ति दर्शन सूत्र 55 में कहा है, यानी जिक्र आता है वहाँ कि जिस साधक का मन भगवान के प्रेम में डूबकर एक हो जाता है, फिर उसकी चेतना सदा भगवान की भक्ति में ही लीन रहती है
और फिर ऐसा साधक भगवान को ही देखता है, भगवान के संबंध में ही सुनता है और भगवान की ही चर्चा करता है और उसके बारे में ही सोचता है। तो जब मन इस प्रकार से भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाता है ना, तब आत्मा अपने भीतर विराजमान, यानी अपने हृदय में विराजमान जो योगी होता है वो भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करता है। सभी साधक को ये तो आ ही सकता है शंका कि भाई जो है हम कैसे मान लें कि हम आत्मोन्नति करते जा रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं। उसका उत्तर इस श्लोक में आ गया है। कैसे? जब हम अपने भीतर के इस अलौकिक आनंद को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते हैं, तब हम इस लक्षण को स्वीकार कर सकते हैं कि भाई हमारा मन हमारे वश में हो रहा है और हमारी जो चेतना है, दिव्य चेतना, वो आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि जब हम शांत रजसम, सारी ये कामनाओं वासनाओं से रहित और अकल्मषम, पापों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम ब्रह्मभूतम अर्थात भगवत चेतना से युक्त हो जाते हैं और उस अवस्था में हम सुखम उत्तमम अर्थात परम आनंद की अनुभूति करते हैं। देखिए, जो भौतिक संसार में हमें इंद्रियों द्वारा सुख मिलता है ना, वो तो क्षणिक होता है, परमानेंट होता भी नहीं है, बदलता भी रहता है समय, स्थान, परिस्थितियों से। कभी सुख वो जो मिल रहा है वो बाद में दुख में भी बदल जाता है। लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो परम आनंद है, वो समय और स्थान से परे है, अक्षय है, अनंत है, अखंड है और परिस्थितियों के किसी भी परिवर्तन से वो प्रभावित नहीं होता। तो ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है? वही तो होता है ना जो स्वाभाविक रूप से ही सर्वोत्तम की खोज करता है, सर्वोच्च को पाने का प्रयास करता है। तो मन से शांत, पूरी तरह शांत योगी, जिसमें काम की, क्रोध की, ये सब राजसिक प्रवृत्तियां शांत हो चुकी हों, जो बुराई से, पापों से मुक्त हो चुका हो, तो फिर वह तो परम आनंद का अनुभव करता ही है ना। तो ब्रह्म में निवास करने वाले योगी को ही सर्वोत्तम और सर्वोच्च आनंद, ऐसा आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बस मन को शुद्ध, अकल्मषम ये करना चाहिए। तो अब कोई आपसे प्रश्न करे कि भाई सर्वोच्च आनंद क्या है, तो आप कह सकते हैं कि आत्मा का आनंद। तो इसे कौन प्राप्त कर सकता है? शांत मन वाला, जिसने बुराई त्याग दी हो, पापों से मुक्त हो गया हो, राजसिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गया हो, वो इसे प्राप्त करता है। तो उसका सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने का मार्ग क्या है? मन को सदा शांत रखिए, स्थिर रखिए, आत्मस्वरूप में टिकाए रखने का अभ्यास करिए। कामनाएं, क्रोध और अन्य जो बुरी आसक्तियां हैं उनका निवारण करके मन को शुद्ध करिए, तो परम आनंद की प्राप्ति का यही मार्ग है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका अर्थ देख लेते हैं कि सर्वोत्तम सुख उस योगी को प्राप्त होता है जिसका मन शांत है, जिसके आवेश यानी रजोगुण शांत हो गए हैं, जो निष्पाप है और परमात्मा के साथ एक हो गया है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के सादर प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।